वेलकम टू तहरीम खान क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्लास 9 साइंस का क्वेश्चन आंसर। क्लास 9 साइंस के 2 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं और उन्हीं के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जिसको आज हम लोगों का करने का प्रयास करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि और बच्चों का फायदा हो सके। तो आइए आज का ये लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ये चैप्टर का नाम है जो लिखा हुआ ऊपर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये उस चैप्टर का नाम है जिससे ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, वायु किस श्रेणी में आता है। अब आपको बताना क्या है, ऑप्शन के हिसाब से हमको आपको चलना है। तत्व है, यौगिक है, समांगी मिश्रण है कि विषमांगी मिश्रण है। तत्व, यौगिक, समांगी, विषमांगी मिश्रण हम लोग पढ़ चुके हैं। तो तत्व हो नहीं सकता क्योंकि पीरियोडिक टेबल में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो एयर करके लिखा हो। कंपाउंड, कंपाउंड भी नहीं है। फिर क्या, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब इन दोनों में से हम लोग देखते हैं कौन सा है। कौन सा होगा, समांगी मिश्रण। होमोजेनियस मिक्सचर आप पढ़ चुके हैं, हमने आपको पढ़ाया है। तो होमोजेनियस मिक्सचर होगा, हेट्रोजेनियस मिक्सचर नहीं होगा, मतलब विषमांगी मिश्रण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में धातु कौन सा है। इन चारों ऑप्शन में मेटल कौन सा है यह आपको बताना है। फास्फोरस, सल्फर, पारा और कार्बन। आप थोड़ी देर सोचें कौन सा है। पारा। देखो, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल मतलब रूम टेम्परेचर। अब आपके मन में आ रहा होगा कि रूम टेम्परेचर आखिर होता कितना है। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, 24 टू 25 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल टेम्परेचर पे पारा यह लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और एक ये ऐसा मेटल है जो लिक्विड में पाया जाता है। ओनली वन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। बाकी कोई भी मेटल नहीं है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाए। सारे मेटल सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। 2 क्वेश्चन आपके हो गए। भूपर्पटी क्रस्ट में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। सबसे अधिक अर्थ पे जो पाया जाता है वो एलिमेंट 2 है। एक है ऑक्सीजन और एक है एल्युमिनियम। तो क्या इसके दोनों ऑप्शन सही हैं? ऑक्सीजन भी होगा और एल्युमिनियम भी होगा। अब चूंकि दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, अब कौन सा होगा। देखो, एल्युमिनियम से ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, एल्युमिनियम से ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगर यहां वो लिखा होता कि कौन सा सबसे अधिक मेटल पाया जाता है तब एल्युमिनियम होता, तब एल्युमिनियम होता है, लेकिन ऑक्सीजन मेटल नहीं है और ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, मतलब एल्युमिनियम से ये ज्यादा पाया जाता है। तो 3 क्वेश्चन के आंसर आपकी समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ें। अगला क्या पूछ रहा है, कह रहा कमरे के ताप पर कितने एलिमेंट हैं जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो टोटल कितने एलिमेंट हैं अब तक जो खोजे जा चुके हैं वो 180 हैं, जिनमें से 92 आपके नेचुरल हैं। नेचुरल का मतलब उनको अर्थ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब बचे कितने, अब बचा 26। तो 26 क्या है, आर्टिफिशियल है या सिंथेटिक है, इनको लैब में बनाया जाता है। इतनी बात समझ आई। तो नेचुरल कितने, 92। टोटल कितने, 180। अब देखो 11 ऐसे एलिमेंट हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन से कई मिल गया। टोटल एलिमेंट कितने,
118, 92 नेचुरल हैं, 26 सिंथेटिक हैं। और गैसियस स्टेट नॉर्मल टेम्परेचर पे कितने पाए जाते हैं? 11। अब देखो इसी के नीचे क्वेश्चन लिखा, अब तक कितने तत्व खोजे जा चुके हैं? तो आप क्या बोलोगे? 180। अभी आपको पता है कमरे के ताप पर कौन सा नॉन मेटल द्रव अवस्था में पाया जाता है? अधाप का मतलब नॉन मेटल। पारा ये लिक्विड स्टेट में होता है लेकिन ये मेटल है। ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन। तो ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। कमरे के ताप पर कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा। देखो पारा और ब्रोमीन दोनों लिक्विड स्टेट में होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, लेकिन मेटल पूछ रहा है ना, तो कौन सा होगा? पारा होगा। नॉन मेटल पूछता तो ब्रोमीन होता। कह रहा प्राकृतिक तत्व कितने हैं? अभी आपको पिछली वाली स्लाइड में हमने बताया टोटल 118। ये गैसियस दिया है, कितने गैस वाले होते हैं? टोटल 118, 92 नेचुरल है, 11 गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, और 9 क्या है? ये है कि सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट पे जो एलिमेंट पाए जाते हैं वो उनकी संख्या कितनी है? 9 है। सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इस तरह करके। ठीक है। अब देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा तत्व ऐसा है जिसको हथेली पर रखने पर लिक्विड स्टेट में बदल जाता है? अब इसी क्वेश्चन को वो दूसरी तरह भी पूछता है, कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिनको हाथ पे रखने पर ठंडा महसूस होता है, वो आपको कोल्ड फील होगा, ठंडा लगेगा? वो कौन से? तो जो जल्दी मेल्ट होंगे वो ज्यादा ठंडा लगेगा। देखो निकिल और कोबाल्ट ये है नहीं, गैलियम और सीजियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये भी नहीं है, जिंक और कॉपर ये भी नहीं है। अब ये है गैलियम और सीजियम, इन दोनों के सिंबल आप याद कर लें, गैलियम और सीजियम। अच्छा ये क्यों मेल्ट हो जाता है? आपको अभी बताया हमने कि रूम टेम्परेचर कितना है, ये 25 डिग्री सेल्सियस आपको बताया, 24 टू 25 डिग्री सेल्सियस। गैलियम और सीजियम की मेल्टिंग पॉइंट अप्रॉक्स 30 होती है, मतलब 30 से बिलो ही होती है दोनों की। इसका मतलब जब आप अपने हाथ पे रखेंगे गैलियम और सीजियम को तो आपका बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, और इससे ये मोर है। मतलब जैसे ही आप हाथ पे गैलियम या सीजियम आप रखेंगे तो गैलियम और सीजियम क्या हो जाएगा? मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वो चीज मेल्ट होनी शुरू होगी, कहाँ से वो हीट लेगा? कुछ तो वो लेगा इन्वायरमेंट से और कुछ आपकी बॉडी से लेगा। तो जो आपकी बॉडी से हीट गैलियम या सीजियम में जा रहा है तो आपको कैसा फील होगा? आपको कोल्ड लगेगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि हथेली पर रखने पर द्रव में बदल जाता है या हथेली पर रखने पर ठंडा महसूस होता है। ऐसे दो कौन से हैं? गैलियम और सीजियम। कभी कभी क्वेश्चन देके कंफ्यूज करता है आपको कि गैलियम, सीजियम और पारा, ब्रोमीन, इनमें से इसमें से सभी नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं? तो ऐसा नहीं है, ये 30 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है। ठीक है, इसको नहीं लिखना। आगे आ जाओ। साबुन का जलीय विलयन है, साबुन का जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन सोप का क्या होगा? ये कोलाइडी होगा। ठीक, लेकिन सोप का केरोसिन में अगर हम डिजॉल्व करें, उसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो फिर वो ट्रू विलयन होगा, मतलब वास्तविक विलयन होगा। आप समझिए इसको। साबुन का पानी में जो सॉल्यूशन आप बनाएंगे वो कोलाइडी होगा, लेकिन साबुन का अगर केरोसिन में बनाएंगे तो वास्तविक विलयन होगा। यहां से इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ये कंफ्यूज करेगा वो आपको और आप गलत आंसर टिक करके आ जाएंगे। ठीक, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब आगे आ जाएं आप।
इसमें क्या कह रहा, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाले ये क्वेश्चन है। कह रहा आयोडीन टिंचर क्या है। आयोडीन टिंचर क्या, आयोडीन टिंचर में क्या होता है, आयोडीन को हम वाटर और अल्कोहल में मिक्स करते हैं। मतलब क्या हुआ कि वाटर अल्कोहल का एक्वस सॉल्यूशन और उसमें हम आयोडीन मिक्स अगर करेंगे तो वो कहलाएगा आयोडीन टिंचर। अब समझ आया कि आयोडीन टिंचर में जो सॉल्वेंट है, विलायक है, वो वाटर और अल्कोहल है। यूं कह लो कि अल्कोहल का एक्वस सॉल्यूशन है। अब अल्कोहल में कौन सा होता है, एथाइल अल्कोहल होता है। एथाइल अल्कोहल में आयोडीन टिंचर को बनाया जाता है। इतनी बात समझ आ गई। अब कह रहा सोडा वाटर में विलय और विलायक का नाम लिखो। सोडा वाटर, सोडा वाटर में सल्यूट और सॉल्वेंट का नाम लिखना आपको। तो सोडा वाटर, जैसे वाटर लिखा ना, तो सॉल्वेंट मतलब विलायक होगा आपका पानी। विलायक क्या होगा, पानी, मतलब सॉल्वेंट होगा पानी। और विलय या सल्यूट क्या होगा, यह होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो पानी में क्या होता है, डिजॉल्व रहती है और वही हमको चिलिंग सेंसेशन देता है। ये भी हो गया आपका। अच्छा, वायु में विभिन्न गैसों का मिश्रण। वायु में विभिन्न गैसों का मिश्रण कौन सा मिश्रण है, समांगी है। कौन सा है, समांगी। समांगी होमोजेनियस, कि जो एक ऐसा मिक्सचर जिसमें जितनी चीजें मिली हुई हैं वो आपको नजर ना आए, वो क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण को सॉल्यूशन भी कहते हैं। चीनी का शरबत एक। अब देखो चीनी का शरबत है तो चीनी में चीनी, पानी, नींबू जो कुछ भी आपने मिलाया है, तो जब शरबत तैयार हो गया तो क्या आप उसको अलग अलग देख सकते हैं कि चीनी भी दिख रही है और नींबू भी दिख रहा है? ऐसा तो होता नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं होता तो फिर यह कौन सा मिश्रण होगा, यह हो गया समांगी मिश्रण।